वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। सुनकर तेलुगु सीखने की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम सीख रहे थे प्रोनाउंस के बारे में और बहुत ही बेसिक तेलुगु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास भी बहुत ही बेसिक होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, सुनिएगा। विथ एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियरली मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा मेरा ना तेलुगु में बोलेंगे ना। मेरा नाम रेणु है, ना पेरू रेणु। मेरा ना मेरा नाम रेणु है, ना पेरू रेणु। मेरी है को बोलेंगे नादी और नायोक्का। दो तरह से बोलते हैं, नादी नायोक्का। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। ध्यान से सुनिएगा। ई पुस्तकम नादी, ई पुस्तकम नादी। मेरी पेन। अब अगर बोलना है मेरी पेन तो हम बोलेंगे ना पेन, नायोक्का पेन। दोनों तरह से बोल सकते हैं। नायोक्का पेन भी सही है और ना पेन भी। ठीक है फ्रेंड्स। तुम्हारा नी, तुम्हारा नी। आपका मी, नियोक्का मियोक्का दोनों भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर योक्का शब्द इस्तेमाल में नहीं आता है। स्टार्टिंग का वर्ड नी और मी लेकर ही काम चला लिया जाता है तेलुगु में। योक्का वर्ड ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स। यह किताब तुम्हारी है, इदी नी पुस्तकम, इदी नी योक्का पुस्तकम। बोलचाल की भाषा में बोलेंगे इदी नी पुस्तकम। ठीक है। यह किताब आपकी है बोलना है तो बोलेंगे इदी मी पुस्तकम, मी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अपनी, अपनी को भी बोलेंगे मी। क्या बोलेंगे? मी। आप अपनी पेन से लिखिए, आप अपनी पेन से लिखिए। कैसे बोलेंगे तेलुगु में? बोलेंगे मीरू मी पेन तो रायंडी। मीरू आप अपनी पेन, मी पेन से लिखिए तो रायंडी। मीरू मी पेन तो रायंडी। आप अपनी पेन से लिखिए। हमारी, हमारी को दो तरह से बोलेंगे, मादी और मनदी। मादी मनदी। यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। ई इल्लू मादी। इल्लू का मतलब होता है घर। ई इल्लू मादी, यह घर हमारा है। ई इल्लू मनदी, ऐसा भी बोलते हैं, मनदी हमारा है। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इल्लू का मतलब होता है घर। और अगर बोलें कि घर को जाना है, इंटी की वेल्लाली, इंटी, इंटी की का मतलब होता है घर को। घर को जाना है या फिर घर जाना है, अगर इसे बोलना है तो बोलेंगे इंटी की वेल्लाली, इंटी की वेल्लाली। बाहर जाओ, बैठा की वेल्लू। की शब्द का मतलब होता है को। तेलुगु में को शब्द जब है, बाहर को जाओ, अंदर को आओ। हिंदी में को शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन तेलुगु में एक की वर्ड जो आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि को। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अंदर को आओ, अंदर आइए, हम तो ऐसे बोलेंगे अंदर आओ। तो कैसे बोलेंगे तेलुगु में? बोलेंगे लोपल की रा, अंदर आओ। लोपल की रंडी, अंदर आइए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपने, अगर बोलना है अपने तो हम बोलेंगे माँ। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम अपने घर
कल जाएंगे। हम अपने घर कल जाएंगे। हम మేము अपने घर మా ఇంటికి अपने घर మా ఇంటికి రేపు వెళ్తాము कल जाएंगे। రేపు వెళ్తాము। वे अपनी पहली कार से घूमने गए हैं। वे अपनी पहली कार से घूमने गए हैं। వారు वे తమ మొదటి తమ अपनी మొదటి पहली कार से कारతో వెళ్ళారు गए हैं। వారు తమ మొదటి కారుతో వెళ్ళారు। వారు वे अपनी తమ మొదటి अपनी पहली कार से कारతో వెళ్ళారు। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी पर है, देखते हैं। वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे तेलुगु में? बोलेंगे వారు वे अपनी पहली कार తమ మొదటి కారుని लेने जा रहे हैं తీసుకోబోతున్నారు। తీసుకోబోతున్నారు అంటే इसका मतलब होता है लेने जा रहे हैं। తీసుకోవడం लेना, लेने जाना, लेने जा रहे हैं తీసుకోబోతున్నారు। ठीक है। उसकी कलम, उसकी कलम को कैसे बोलेंगे? तन पेनु, तन पेनु। उसे उसकी कलम मिल गई। उसे उसकी कलम मिल गई। आमे की, यहाँ पे आमे वर्ड जो है वो लड़की के लिए है। आमे की तन पेनु द्वरकिंदी। आमे की उसे, तन उसकी, कलम पेन्नु द्वरकिंदी मिल गई। ఆమెకి उसे तम पेनु उसकी कलम मिल गई द्वरकिंदी। नेक्स्ट, अपने स्कूल। अपने स्कूल अगर बोलना है तो बोलेंगे तन पाठशाला। एक एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित अपने स्कूल का कैप्टन है। रोहित तन पाठशाला को कैप्टन। रोहित अपने स्कूल का तन पाठशाला को क्या है? कैप्टन है। रोहित तम पाठशाला को अपने स्कूल का कैप्टन है, कैप्टन। अपनी कक्षा में कैसे बोलेंगे? तन क्लास लो। ठीक है, तन क्लास लो। रुचि अपनी कक्षा में नई है। रुचि अपनी कक्षा में, रुचि तन क्लास लो। कैसे बोलेंगे अपनी कक्षा में? तन क्लास लो। क्लास लो कोत्ता, कोत्ता का मतलब होता है नई। रुचि तन क्लास लो कोत्ता। ठीक है। उसका अतनी, यह उसका मोबाइल है। इदी अतनी मोबाइल, यह उसका मोबाइल है। इदी यह अतनी, अतनी का मतलब है यहाँ लड़के के लिए बोला जा रहा है। अतनी मोबाइल। ठीक है। यह उसकी किताब है। इदी अतनी पुस्तकम। अतनी मतलब ये लड़के के लिए है। इदी अतनी पुस्तकम। ठीक है। अब अगर यहाँ पे लड़की के लिए बोलना है तो बोलेंगे इदी आमेदी पुस्तकम। इदी आमेदी पुस्तकम। ठीक है। यह ड्रेस उसकी है। लड़की के लिए बोलना है तो बोलेंगे ई ड्रेस आमेदी। यह ड्रेस उसकी है। ई ड्रेस आमेदी। अब एक और वर्ड होता है इसका। इसका का मतलब है तेलुगु में देनी। इसका रंग लाल है। देनी रंग एरपू। इसका देनी रंग, रंगु एरपू। एरपू का मतलब है लाल है। दीनी रंगु एरपू, इसका रंग लाल है। तुम्हारा नीदी, तेलुगु में बोलेंगे नीदी, तुम्हारा। यह पेन तुम्हारा है। ई पेन्नु नीदी। ई पेन्नु नीदी, नीदी तुम्हारा है।
यह पेन तुम्हारा है। ई पेन नीदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से सुनी होगी तो मेरे एक सवाल का जवाब तो आप ज़रूर दे पाएंगे। उसे उसकी कलम मिल गई। ठीक है, इस वाक्य में उसकी कलम को तेलुगु में कैसे बोलेंगे? उसकी कलम, उसे उसकी कलम मिल गई। इसमें जो उसकी शब्द है, उसकी कलम, इसे तेलुगु में कैसे बोलेंगे आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।